पहली बार जब वह पसंद के लड़के के साथ कमरे में गई तो जागने पर उसने डर के मारे देखा कि उसके सिर पर अचानक एक लाल रेखा उभर आई है जो दिखती है लेकिन छूने पर महसूस नहीं होती। शुरू में उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। जब तक उसने अपने मामा के सिर पर घनी लाल रेखाएं नहीं देखी तब जाकर उसे समझ आया। क्योंकि मामा का निजी जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त था, इसलिए इन लाल रेखाओं की संख्या बहुत संभवतः शारीरिक संबंध रखने वाले लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए वह आधी रात को सड़क पर दौड़ी, लेकिन भयभीत होकर देखा कि हर व्यक्ति के सिर के ऊपर लाल रेखाएं जुड़ी हुई थीं। शनि को तब एहसास हुआ कि जिन लोगों के बीच शारीरिक संबंध हुआ है उनके सिर पर यह लाल रेखा उभर आती है, और लाल रेखाओं की संख्या यह दर्शाती है कि कितने लोगों के साथ संबंध हुआ है। कुछ लोग केवल एक व्यक्ति से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग आधे शहर से जुड़े होते हैं। इसके बाद स्कूल के शिक्षक और छात्र शनि की नजर में कोई भी रहस्य नहीं रखते। वे लोग जो देखने में बहुत शानदार और सम्मानित लगते हैं, उनके पीछे अनगिनत लाल रेखाएं उलझी हुई हैं। केवल कक्षा अध्यापक एक अपवाद है। लेकिन सना को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह लाल रेखा देखने वाली वह अकेली नहीं है। उस समय केवल 5 साल की ह्योन ही ने पहली बार अपने पिता के सिर पर 5 लाल रेखाएं देखी। मासूमियत में उसे यह नहीं पता था कि लाल रेखाएं क्या दर्शाती हैं, बस उसे यह दिलचस्प लगा और उसने जो देखा उसे कागज पर उतार दिया। लेकिन माँ ने जब लाल रेखा देखी तो पूरी तरह से पागल हो गई, क्योंकि पापा और छोटी मौसी की रेखा जुड़ी हुई थी। इसलिए माँ ने पापा को चाकू मारकर मार डाला और फिर ह्योनही को छोड़कर गायब हो गई। बड़े होने पर ह्योनही को आखिरकार लाल रेखा का रहस्य समझ में आया, लेकिन उसे लगा कि वह जो देख रही है वह दूसरों की गंदी सच्चाई है। इसलिए उसने बाट को वार किया और ऊपर से छलांग लगा दी, लेकिन तीसरी मंजिल की ऊंचाई से गिरने पर मौत नहीं होती। इसके बाद उसने कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह भी सफल नहीं हो पाई। चिरन भगवान ने उसे जीवित रहने दिया तो शेनशी ने मरने का विचार छोड़ने का फैसला किया, कम से कम यह पता लगाने के लिए कि इन लाल रेखाओं के पीछे वास्तव में क्या है और उसके अलावा और कौन इन लाल रेखाओं को देख सकता है। उसके बाद से शेनही एक सुपर इंडोर लड़की बन गई जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसने घर की खिड़कियों को गत्ते से पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि दूसरों के सिर पर लाल रेखाएं न देख सकें। हालांकि हर सुबह वह बाहर की दुनिया को देखना नहीं भूलती थी। नीचे की मंजिल पर रहने वाली हाई स्कूल की छात्रा सना के सिर पर एक लाल रेखा है, जबकि उसके पुलिस अधिकारी मामा के सिर पर हजारों की संख्या में घनी रेखाएं हैं। सामने नई आई महिला पड़ोसी के सिर पर भी 6-7 रेखाएं हैं। पड़ोसी को खुद से बात करते देख ह्योनही ने तुरंत खिड़की बंद कर दी, क्योंकि वह किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती। इसके बाद ह्योनही ने चश्मा पहनकर टीवी देखा, क्योंकि टीवी में भी लोग लाल रेखाएं देख सकते थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। ह्योनही ने झरोखे से देखा कि नए आए पड़ोसी के सिर पर दर्जनों लाल रेखाएं थीं, जिससे वह बहुत डर गई। जब पड़ोसी ने देखा कि घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो उसने उपहार के रूप में लाए गए फलों को दरवाजे पर रख दिया और ध्यानपूर्वक हिदायत दी कि उन्हें खराब होने से पहले खा लिया जाए। पड़ोसी के जाने के बाद शेनशी ने एक छोटी सी दरार खोली और फलों को अंदर ले लिया। इसी बीच पुलिस को एक रिपोर्ट मिली कि एक 29 वर्षीय अकेली रहने वाली कैफे की महिला कर्मचारी अपने घर में मृत पाई गई। लेकिन अजीब बात यह है कि घर का पैसा नहीं चोरी हुआ और लड़की के साथ कोई यौन उत्पीड़न के निशान भी नहीं थे। हत्यारा न तो पैसे के लिए था और न ही किसी और चीज के लिए। इससे पुलिस को एक समय के लिए कोई सुराग नहीं मिला। छोटे समुदाय के निवासियों से बातचीत के बाद यह पता चला कि कल रात एक हेलमेट पहने हुए डिलीवरी वाला संदिग्ध तरीके से इस अपार्टमेंट में घुसा था, लेकिन क्योंकि उसने पूरे समय हेलमेट पहना हुआ था वह ये नहीं जान पाए कि वो व्यक्ति कौन था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के सामाजिक संबंधों की जांच की और पाया कि मृतक के माता पिता गांव में खेती करते हैं। उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन 1 साल पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था और केवल कैफे के कुछ सहकर्मियों से ही उसकी नियमित बातचीत होती थी। और मृतक काफी घर में ही रहती थी, खाना भी बाहर से मंगवाती थी। लेकिन मोबाइल जानकारी के अनुसार मृतक ने उस रात बाहर से खाना नहीं मंगवाया था, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि वह हेलमेट पहनने वाला डिलीवरी वाला ही हत्यारा हो सकता है। लेकिन पुलिस के जांच शुरू करने से पहले पास के इलाके में 2 और हत्याएं हो गईं। मृतक सभी अकेले रहने वाली युवा महिलाएं थीं और हत्यारे ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। पुलिस इस पर कुछ नहीं कर पा रही थी। इस समय ह्योनही टीवी पर समाचार देख रही थी और उसने सोचा कि वह भी अकेले रहने वाली युवा महिला है, तो वह डरने लगी। लेकिन इसी समय उसने समाचार में एक चौंकाने वाला सुराग पाया। हर बार जब समाचार रिपोर्ट होती थी तो एक लाल धागे वाला हेलमेट पहने आदमी दीवार के पीछे छिपकर सुनता था। 단 한 개의 S라인을 가진 사람도 눈에 띄지 않는 건 아니다. 더군다나 살인사건 현장에서 뭔가를 엿들으려고 하는 사람이라면 इसी समय नीचे से मोटरसाइकिल के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह खिड़की के पास आई और डर के मारे देखा कि एक आदमी जिसके सिर पर एक लाल धागा था और जिसने हेलमेट पहना हुआ था सामने वाली इमारत में चला गया। उसकी अंतर्दृष्टि ने उसे बताया कि यह व्यक्ति ही सीरियल किलिंग का हत्यारा है, इसलिए उसने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को सूचित करने की तैयारी की। लेकिन लंबे समय से सामाजिक संपर्क नहीं होने के कारण उसका फोन पहले ही डिस्चार्ज हो चुका था, इसलिए उसने फोन को चार्ज पर लगाया और खिड़की के पास आकर हेलमेट वाले आदमी को देखना जारी रखा। इसके बाद उसने अचानक देखा कि हेलमेट वाला आदमी कुछ दिन पहले उसे फल देने वाले पड़ोसी के घर में चला गया। ये दृश्य देखकर ह्योनही और भी चिंतित हो गई। जैसे ही फोन की स्क्रीन जली उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। 네, 긴급신고 112입니다. 맞은편 집에 헬멧 쓴 남자가 네, 듣고 있습니다. 말씀하세요. जब तक उसने दोनों को प्यार भरे अंदाज में देखा तब तक शेनशी को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। जल्दी ही दोनों के सिर पर दूसरी लाल रेखा दिखाई दी। समय अगले दिन का था जब इस मामले के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जीशु जांच के लिए आए। वो शेनशी से पूछना चाहते थे कि क्या उसके पास कोई सुराग है। S라인 이렇게 많은 사람 가까이서 본 건 처음이다. इस समय ऊपर से एक आदमी नीचे आया जिसका नाम वू जेनमिंग था। उसने कहा कि ह्योनही दरवाजा नहीं खोलेगी क्योंकि वह समुदाय में एक प्रसिद्ध घर में रहने वाली है। यहाँ तक कि कचरा भी कोई और उसके लिए फेंकता है। लेकिन जुग फिर भी पूछताछ करता रहा। मजबूर होकर ह्योनही ने दरवाजे की एक दरार खोली और कहा कि ये सब एक गलतफहमी है।